हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी। और आज हम लोग इसमें 11th क्लास की मैथ्स को स्टडी करेंगे। इसमें एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, जो कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस ही स्ट्रेट लाइन होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। पूरे जो है प्लेन को हम जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं ये दो लाइंस। एक लाइन होती है जिसको कहते हैं एबेसिसा यानी एक्स एक्सिस। सेकंड लाइन होती है वाई एक्सिस, दैट इज ओ ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये ओ ऑर्डिनेट और एबेसिसा किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सॉरी, इसमें हम मेजर कैसे करते हैं किसी भी डिस्टेंस को, या एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या डिस्टेंस, या इसमें पॉइंट्स को कैसे हम शो करते हैं। तो पॉइंट्स के लिए सबसे पहले हम जो है एक्स एक्सिस की तरफ जो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से राइट पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव डिस्टेंसेज मानी जाती हैं, और ओरिजिन से अपवर्ड यानी वाई एक्सिस ये प्लस होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। तो जो एबेसिसा की वैल्यू और कोऑर्डिनेट की वैल्यू, 2 वैल्यूज हमें चाहिए। तो सबसे पहले एबेसिसा लिखा जाता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को हमें शो करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले प्लस देन प्लस 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम करते हैं तो पहले एबेसिसा दैट इज नेगेटिव देन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले नेगेटिव और फिर नेगेटिव। तो ये बन जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब चलते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एंड राइट पॉजिटिव एंड अपवर्ड इज पॉजिटिव। क्लियर? इस तरह से हम पॉइंट्स को शो करते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव यानी एबेसिसा नेगेटिव, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एबेसिसा एंड कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एबेसिसा इज पॉजिटिव एंड कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। अब इसमें ये तो होगा जब कोई फिगर हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देन अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये सब पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2। दैट इज गिवन एज d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी बिटवीन 2 पॉइंट्स में। इसके बाद एक आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बेसिकली क्या है कि जब कोई पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन को कुछ रेशियोज में डिवाइड करता है तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ लाइन ए बी, कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, x2 y2, and P is a point which divides it into m and n ratio, in the ratio of m and n. तो what will be the coordinate of this P? P के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x और एक y कोऑर्डिनेट। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये होगा पहला x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? दिस m मल्टीप्लाइड टू x2 यानी m x2 n x1, इसको इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट सिमिलरली m इंटू y2 n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। एक्चुअली याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा ये फंडा है कि यहाँ भी जो भी रेशियो है इसको इसके x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो को इसके x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई m प्लस n।
सिमिलरली y के साथ करते हैं। तो ये इंटरनली, ये जब इंटरनली डिवीजन है, इंटरनली अगर डिवाइड करते हैं इसको, तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। सपोज एक्सटर्नल डिवीजन है तब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और यहाँ पर हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तब हो जाएगा। अब एक चीज़ और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है एरिया ऑफ द सर्कल इफ द vertices are coordinates of the vertices are given। ये हमारा ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस गिवन है x1 y1 y2 x3 y3, पॉइंट ए बी सी। तो इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो फॉर्मूला है ये हमें देता है क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वर्टिसेज के, वो हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब एक केस आता है कि पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ द area found by those points, area of the triangle found by those points is equal to 0। if area किसी भी ट्रायंगल का, जिससे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो उनके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, उसका अगर एरिया हम फाइंड आउट करें और एरिया 0 होता है, एरिया ट्रायंगल का 0 होता है, तो शो करते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। मतलब अगर एक लाइन में है तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा, ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा तो एरिया 0 ऑब्वियस ही चीज़ होगा। अब ये चीज़ें ऐसी थी जो कि 10th क्लास तक ही थी सब कुछ। अब 11th में जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें एक नई चीज़ जोड़ने जा रहे हैं, वो है स्लोप। स्लोप क्या, कैसे निकालते हैं। तो स्लोप बेसिकली होता क्या है, स्लोप होता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन from the x axis in positive direction। पॉजिटिव डायरेक्शन सपोज ये है, तो ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल का मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना इंक्लिनेशन होगा, जितना एंगल ये फॉर्म करेगी कोई लाइन, उसको हम कहेंगे क्या है, स्लोप। मतलब इस लाइन का स्लोप इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो स्लोप के लिए इस इंक्लिनेशन से फाइंड आउट करते हैं। स्लोप को हम शो करते हैं m से, और m इज इक्वल टू होता है tan ऑफ थीटा। मतलब ये जो भी एंगल हमारा यहाँ पर इंक्लिनेशन इसका है, उस इंक्लिनेशन का tan फाइंड आउट कर लेंगे, दैट गिव्स यू द स्लोप ऑफ द लाइन। इसका ये कितना झुकाव है इसका एक्स एक्सिस से इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन इन द सेंस की एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब एंगल अगर गिवन है देन तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका स्लोप। जैसे अगर एंगल हमें यहाँ गिवन है कितना, सपोज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री है, तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3 इसका स्लोप हो गया। स्लोप को हम m से शो करते हैं। अब हम स्लोप फाइंड आउट, ये तो जब एंगल गिवन है देन वी कैन फाइंड आउट, बट इफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन, जैसे 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है और उसका हमें कैसे निकालना होगा, इंक्लिनेशन या स्लोप।
इसके लिए हम एक ड्रॉ करते हैं सिस्टम, दिस वन, ये लाइन है, इस पर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 देन x2 y2। अब इसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। इसका जो x एक्सिस से इंक्लिनेशन है वो थीटा है, राइट। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू दिस, दिस परपेंडिकुलर टू दिस, and this is parallel to x axis. This will be the parallel to the x axis. These are perpendiculars on x axis. If this angle is theta, then this angle will also be theta. क्योंकि ये जो लाइन है, अगर हम इसको नाम दें A, B, C, D, E, राइट, O, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट है x1 y1 है, इस मीन्स कि ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, x1 है और ये y1 है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2 और दिस y2, राइट। क्योंकि ये दोनों एंगल्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल ये होगा, ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे AC। AC कितना होता है, फिगर से अगर हम AC की बात करें तो AC इज इक्वल टू AD अपॉन CD, AD अपॉन CD, और AD की जो लेंथ है वो I2 है और CD की है Y1, क्योंकि CD की लेंथ BE के बराबर होगी, दोनों इक्वल है। सिमिलरली ED इज इक्वल टू BC, BC is equal to ED, BC is equal to ED and ED is equal to OD minus OE. That means x2 minus x1. क्लियर। अब जो स्लोप होता है वो tan होता है, tan थीटा। tan थीटा इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ बना तो ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी स्लोप m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हो गया, ये हमारा स्लोप देता है। क्या हो गया, स्लोप। स्लोप अब हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, कि एग्जांपल इस पर देख लेते हैं लेकर के। Find slope of a line passing through three, 5 and 4, 6, 3, 5 and 4, 6 से पास हो रही लाइन, तो उसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप के लिए हम जानते हैं इसमें क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स हैं, एक को x1 y1 ले लेंगे, दूसरे को x2 y2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, x1 हो गया 3, y1 हो गया 5, x2 हो गया 4, y2 हो गया 6। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। दिस इज इक्वल टू y2 मतलब 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, दैट इज 1। स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं अब कि ये जो स्लोप्स अगर हम निकाल लिए हैं, तो अब हम पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की बात करेंगे कि इन स्लोप्स में अगर दो पैरेलल लाइंस, इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस, तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। सपोज देयर आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं हमारी,
दो पैरेलल लाइंस हैं, एक का इंक्लिनेशन अल्फा है, एक का बीटा मानना है। अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को हम देखें तो पहली जो स्ट्रेट लाइन है यानी L1 एंड L2, स्लोप ऑफ L1, लाइन L1 का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। स्लोप ऑफ L2, that is let M1 tan बीटा, दिस इज M2। क्लियर? मतलब M1 स्लोप इसका है जो कि tan अल्फा के बराबर है, इसका M2 स्लोप है जो कि tan बीटा के बराबर है। Since these two lines are parallel and this is a transversal, therefore the angles alpha and beta are equal. Alpha and beta are equal. ये दोनों एक ही वैल्यू कंटेन करते हैं, तो ये जो इनका tan होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा। अगर हम tan अप्लाई कर दें दोनों तरफ तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा। तो tan अल्फा का मतलब M1 इज इक्वल टू M2। इसका मतलब दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। ये क्या स्टेट करता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। अगर दो लाइंस हमारे पैरेलल्स हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, और इफ द स्लोप्स आर इक्वल तो लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर में कैसे होता है। परपेंडिकुलर, सपोज एक लाइन है L1 और एक लाइन L2 इसके परपेंडिकुलर है। L1 is a line and L2 is perpendicular to this one. This is alpha, this is beta and this is 90 degree. Okay, right? तो अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ L1 यानी जिसको M1 नाम देंगे, दैट इज tan ऑफ अल्फा। क्लियर? स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज M2 tan ऑफ बीटा। ये दोनों हो गया। अब इन दोनों में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। यहाँ इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशनशिप होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, दिस इज एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 90, क्योंकि अल्फा क्या है, एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, राइट? देयरफॉर इफ tan अप्लाई करें बोथ साइड्स में हम, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 प्लस बीटा एंड tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot माइनस cot ऑफ थीटा यानी cot बीटा। दिस इज इक्वल टू -1 बाई tan बीटा। cot का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल बीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू M1 and this is equal to 1 upon M2. This belongs M1 into, implies that M1 into M2 is equal to -1. मतलब अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 के बराबर होगा। क्लियर? या अगर मल्टीप्लिकेशन दो लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, इट मीन्स कि लाइंस क्या हैं, वो परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ऐसे नहीं, ये है, राइट? दो लाइन्स हमारी, ये हैं L1, दिस इज L2, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा।
क्लियर। अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये इंक्लिनेशन अल्फा है, ये इंक्लिनेशन बीटा है, और दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिगर थोड़ा और बढ़िया बना दें। This angle is alpha, this is beta and this one is theta। दोनों लाइंस में दो एंगल्स होते हैं इनके बीच में, एक तो ये एंगल फॉर्म हुआ, ये भी दोनों लाइंस के बीच में है, और एक ये एंगल है जो कि ये भी दोनों के बीच में है, तो इसका नाम हम फाई दे देंगे। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, राइट। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो थीटा हो गया। क्लियर। स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 यानी M1 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। अगेन स्लोप ऑफ L2, लाइन L2 M2 दैट इज tan बीटा। ये तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देयर इज ए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड थीटा। सिंस दिस एंगल अल्फा इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा मस्ट बी इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, और वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। बीटा इधर आ जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों तरफ हम tan अप्लाई कर देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, एंड tan अल्फा माइनस बीटा हमें पता है क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan अल्फा हमारा कितना है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आ गया एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एक एंगल तो हमें मिल गया थीटा, दूसरा एंगल इनके बीच का फाई होता है। तो फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई के लिए थीटा प्लस फाई कितना होगा, लीनियर पेयर है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, और फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। tan अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में, tan फाई इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा, और tan थीटा की वैल्यू ये है, दैट इज माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये वैल्यू आ गई हमारी tan फाई की। तो सेकेंड एंगल भी इससे निकल जाएगा, फर्स्ट एंगल भी इससे निकल जाएगा। एक्चुअली ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आएगा tan थीटा और ये tan फाई। एक रिलेशन यहाँ पर होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू ये पूरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने से क्या होगा कि जो थीटा होगा वो एक्यूट हो जाएगा एंड फाई विल बी ऑब्ट्यूज। और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंड दिस विल बी एक्यूट। ठीक है, इसका रीजन भी सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है tan की पूरी, और ये 180 तक ही है, 180 से ऊपर नहीं जाना है मुझे, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan। अब एक चीज इसमें और हम देख लेते हैं कि x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0,
एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0 और वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं है। कैसे होता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो जाता है, जो यहाँ एंगल बनता है थीटा वो 0 आता है। तो जो स्लोप आ गया दैट इज tan थीटा दैट इज tan 0 दैट मीन्स 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा 0 और वाई एक्सिस का स्लोप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्लोप यानी m इज इक्वल टू tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, राइट। ये चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं 2-4। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेज आर, वर्टिसेज हमारे हैं ए, सपोज वर्टिसेज ऐसे लिख लेते हैं -4 5 0 7 और 5 -5 एंड -4 -2। क्वेश्चन क्या है? यस, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन एंड हुज वर्टिसेज आर दिस वन एंड फाइंड इट्स एरिया। सॉरी, प्लेन में हम देखते हैं -4 एंड 5, -4 एंड 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि इसमें जो है एक्स एबसिसा नेगेटिव होता है। तो -4 और 5 ये पॉइंट हो गया। 0 7 मतलब वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा दिस वन। 5 -5 मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और वो हो जाएगा यहाँ कहीं। और -4 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा यहाँ पर। अब ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। क्योंकि ये सबको ड्रॉ करना आता होगा, आई थिंक 9th-10th में सभी लोग सीख लिए हैं। ये एक पॉइंट नेगेटिव है तो ये इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड पॉजिटिव होता है वाई 0 7 वाई एक्सिस पर जाता है 5 -5 क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, राइट। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं ABCD। एरिया फाइंड आउट करना है ABC का। तो डायरेक्ट इसको हम दो जो है ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, किसी भी दो वर्टेक्स को मिलाओ, चाहे इसको चाहे इसको मिला देते हैं, ये वर्टेक्स मिल गया। तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, ट्रायंगल ABC एंड ADC, राइट। तो पहले हम ट्रायंगल किसका फाइंड आउट करेंगे, एरिया फॉर ट्रायंगल ABC। इसके हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखेंगे। तो x1 इज -4, y1 इज 5, x2 इज 0, y2 इज 7, x3 इज 5 और y3 इज -5। इससे एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं पूरा नहीं कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ लिख करके छोड़ दूंगा, आप लोग कर सकते हैं उसको। x1 इन ब्रैकेट y2 - y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होगा एरिया इस ट्रायंगल का। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाफ x1 इज -4, y2 इज 7, y3 इज -5 प्लस x2 इज 0, y3 -5, y1 5 प्लस x3 इज 5, y1 that is 5 minus y2 is 7। ये हाफ -4 इंटू 7 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 12, 0 इंटू -10 प्लस 5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 1/2 -48 प्लस 0 -10। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सिमिलरली ट्रायंगल ACD का फाइंड आउट करेंगे। ACD का निकालेंगे हम, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसमें हाफ, अगर हम इसको x1 लेते हैं तो -4, y2 -5 -2 प्लस x2 5, y3 that is -2 -5 प्लस -4 यानी x3 y1 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को आंसर पूरा मिल जाएगा इसका। फिर क्या करेंगे, जो भी आएगा या सॉल्व कर दें, -58/2 दैट इज इक्वल टू -29 यूनिट। दैट मीन्स एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है 29। सिमिलरली इसका निकालेंगे, जो भी यहाँ आएगा, कुछ भी आएगा, सपोज Δ2 हमने लिख दिया। अब इनका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्योंकि जितना मैं सोल्यूशन दूंगा फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे। 29 यूनिट प्लस इसका जो भी है आएगा Δ2, जो दोनों एरिया आ जाएगा दोनों का सम हो जाएगा, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। Second question, the base of an equilateral triangle with side 2A lies along y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. अब जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी 10.1 ये चल रहा है सेकंड क्वेश्चन।
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वो कह रहे हैं एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस लाई करता है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर बेस लाई कर रहा है और जो बेस का मिड पॉइंट है दैट लाइज ऑन ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ उसका जो है हाफ हाफ पोर्शन होगा उस साइड का, बेस का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। 2a इसकी एक साइड है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये a हो जाएगी और दिस विल ऑल्सो a। और इसके बाद में एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे इक्विलेटरल। लेकिन ये जरूरी नहीं, उन्होंने कहा ये थर्ड वर्टेक्स के लिए उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि वेदर इट लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये दोनों साइड में लाई कर सकता है, राइट। मे बी ये इधर हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है, दोनों का एक ही, केवल बेस डिसाइडेड है। तो दोनों को लेके हम सॉल्व करेंगे। ये 2a, ये 2a। जब कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये होगा o, यानी OC की जितनी लेंथ होगी हमारी उतनी ही लेंथ होगी इस साइड की CD, OD, दोनों की लेंथ बराबर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ OC। OC की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल AOC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AC मतलब 2a स्क्वायर इज इक्वल टू AOA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर एंड OC स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। नाउ OC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर दैट विल बी प्लस माइनस a अंडर रूट 3। प्लस माइनस a अंडर रूट 3 मीन्स कि एक a रूट 3 जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे इसका कोऑर्डिनेट्स, इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। तो हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ A will be what? On a y axis its distance is a and x axis it will be 0, तो 0 a। for B this will be 0 minus a क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। एंड फॉर C a रूट 3 0 क्योंकि x एक्सिस पर a रूट 3 है और D का कोऑर्डिनेट भी इसमें आएगा, मे भी D हो सकता है। तो D के लिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस a रूट 3 एंड 0। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं एक। Find the distance between P and Q when PQ is parallel to the y axis and PQ is parallel to the x axis। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अगर इस पॉइंट को भी लाई कर सकता है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा, इसलिए एक नेगेटिव पॉइंट भी आएगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। PQ एक पॉइंट्स हैं जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर PQ है, सपोज PQ है, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो उसका है x डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये हमारा आ जाएगा पूरा मॉड ऑफ y2 माइनस y1, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर लिया जाएगा, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अब अगर कोई भी लाइन हमारे की है x एक्सिस के पैरेलल है, ये पी क्यू इस तरह से है, x1 y1 और x2 y2, तो फॉर इस केस में क्या होगा, जो ये y एक्सिस की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी y1 y2 के बराबर होगा। फॉर पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के जब पैरेलल लेंगे तो y1 इज इक्वल टू y2, देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, हियर दिस विल बी जीरो, देयरफॉर दिस इक्वल टू x2 माइनस x1 मॉड, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए कि हमेशा जो है ये पॉजिटिव होगी। बाकी के क्वेश्चन इसमें और भी हैं, वो आप लोग करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए और मैं उसका सोल्यूशन फिर से दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे।